এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাবিত বিল পেশের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার 17 ডিসেম্বর বিরোধীরা কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন সরকার পক্ষকে। এদিন রাজ্যসভায় বলতে উঠে বিরোধী কংগ্রেসকে পাল্টা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি বলেন, একটা গণতান্ত্রিক দেশে সকল নাগরিকের জন্য একটাই আইন থাকা দরকার। মুসলিম পার্সোনাল ল চালুর ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। অমিত শাহ বলেন, তাহলে মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী শরিয়াতি আইন পুরোপুরি লাগু করে দিন, তাহলে চুরি, রাহাজানি সহ অন্য অপরাধের শরিয়াতি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দিন। শুধুমাত্র বিয়ের সম্পত্তির ওয়ারিশ এসব ব্যাপারে শুধু মুসলিম পার্সোনাল ল কেন চালু হবে? এছাড়াও এদিন কংগ্রেসকে আরও একটি বিষয় এক হাত নেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এখন প্রচুর আম্বেদকরের নাম নিতে দেখা যায়, এত নাম খোদ ঈশ্বরেরও নেওয়া হয় না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর। কারণগুলো ব্যাখ্যা করে অমিত শাহ বলেন, পরে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি ইস্তফাও দিয়ে দেন। কিন্তু এই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেন, আম্বেদকর মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাওয়ায় এমন কিছু অসুবিধা হবে না। কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আসুন শুনি। हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर कर रहे हो। 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करेंगे। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर, फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था?
क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। অমিত শাহ বলেন, তাহলে মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী শরিয়াতি আইন পুরোপুরি লাগু করে দিন। তাহলে চুরি, রাহাজানি সহ অন্য অপরাধে শরিয়াতি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দিন। শুধুমাত্র বিয়ে, সম্পত্তির ওয়ারিশ, এসব ব্যাপারে শুধু মুসলিম পার্সোনাল ল কেন চালু হবে? এছাড়াও এদিন কংগ্রেসকে আরও একটা বিষয় একহাত নিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এখন প্রচুর আম্বেদকরের নাম নিতে দেখা যায়। এত নাম খোদ ঈশ্বরেরও নেওয়া হয় না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর। কারণগুলো ব্যাখ্যা করে অমিত শাহ বলেন, পরে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি ইস্তফাও দিয়ে দেন। কিন্তু এই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, আম্বেদকর মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাওয়ায় এমন কিছু অসুবিধে হবে না। এদিন সংসদে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে একেবারে এক হাত নিয়েছেন অমিত শাহ। এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাবিত বিল পেশের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার 17 ডিসেম্বর বিরোধীরা কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন সরকার পক্ষকে। এদিন রাজ্যসভায় বলতে উঠে বিরোধী কংগ্রেসকে পাল্টা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি বলেন, একটা গণতান্ত্রিক দেশে সকল নাগরিকের জন্য একটাই আইন থাকা দরকার। মুসলিম পার্সোনাল ল চালুর ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। অমিত শাহ বলেন, তাহলে মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী শরিয়াতি আইন পুরোপুরি লাগু করে দিন। তাহলে চুরি, রাহাজানি সহ অন্য অপরাধে শরিয়াতি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দিন। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।